अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, कल रियासत कर्नाटक दारुल हुकूमत बेंगलुरु में होम ऑफिस कृष्णा, जहां पर वजीर आला सिद्धरामैया ने फिरका वाराना फसाद में जो अपनी जान गंवा बैठे उनको जो है 25-25 लाख रुपए फीकस देकर हैं। उस वक्त जो है हमारे साबिक वजीर और नरसिम्हा राजा हल्के के रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब उस वक्त मौजूद थे। हम जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का जो है सोच थी, क्या थी कि जो है जो भी मुतासिर थे उनके घर वालों को जो है 25 लाख रुपए दिए हैं। बाकायदा आप वहां पर मौजूद थे, तस्वीर आए हैं, वीडियोस आए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का कदम उठाकर जो है आगे आने वाले दिनों में क्या करेंगे सर? ये मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह के हुक्म और ये अल्लाह की वजह से ही है कि इंतखाब 10 तारीख को हुए और 13 तारीख को जो नतीज हमारे सामने आए, जो बसजन होकर जिस तरीके से ना मुसलमानों के साथ नाइंसाफी पे नाइंसाफी चलती थी, ज़हनियत खुद ब खुद है ना अल्लाह ने दिलों को फेर दिया है। फिरका वाराना फसादात जो रियासत में मुख्तलिफ जगहों पर हुए, जिससे ख़ास तौर से मंगलोर, सूलिया और अतराफ़ के इलाकों में जो हुए, गदग में जो हुआ और मंड्या में इदरिस पाशा जिसके साथ है ना बेरहमी के साथ है ना कत्ल हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर पिछली हुकूमत में हमने आवाज़ भी उठाई थी कि आप इसमें है ना तरफा तरफी कर रहे हैं। प्रवीण नेटर और दूसरे जो शिवमोगा में फिरका वाराना फसाद में है ना जिनकी मौत हुई थी, उनको है ना हुकूमत ने 25-25 लाख रुपए दिए, इस सबब के साथ कि वो है ना बीजेपी के कारकुन थे और हिंदूवादी का है ना कत्ल हुआ है, तो उसके लिए उन घर वालों के लिए 25 लाख रुपए दिए। उसी वक्त असेंबली में आज के मौजूदा वजीर आला सिद्धरामैया जो अपोजिशन के लीडर थे, और हम तमाम है ना उस वक्त में भी ये आवाज़ उठाई कि ऐसे हालात में है ना किसी का साथ और किसी को है ना नाइंसाफ़ी देना ये ठीक नहीं है। जिस तरीके से आपके कारकुनों को है ना पैसे दिए हैं, ये जो है ना शहीद हुए हैं, ये भी किसी की औलाद थी, उनके घर के हालात भी है ना देखने के लिए है ना जो मजबूरी में है, इसका भी लिहाज ना करते हुए आप है ना तरफा तरफी कर कर थोड़ों को पैसे थोड़ों को नहीं दिए हैं, ये देने की मांग हमने उठाई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत आने के बाद हमारे वजीर आला और साथ ही साथ अक़लियती बहबूदी के वजीर जनाब ज़मीर अहमद खान साहब और KPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट सलीम अहमद साहब, नसीर अहमद और दीगर हमारे जितने भी रुकन असम्बली हैं, ये हुकूमत के ऊपर हमने है ना लगातार ये उनसे दावा किया या फिर है ना मुताबला रखा कि इन लोगों के लिए जिनके लिए हमने है ना असेंबली में भी बात की थी, ये वायदा है, ये वायदे को पूरा करना है। तो इस बिना पर 4 लोग जो मंगलूर के हैं, जिनका नाम आपको मालूम है, सफ़ीर है, जलील है, शामिर है, नहीं शामिर साहब गदग में हुआ और इदरिस पाशा मंड्या में हुआ, तो इनके 4 चेक रेडी हुए थे। इदरिस पाशा का नाम लिस्ट से बाहर था, तो फौरनी तौर से मैं यहाँ से ख़त लिखा था और मंड्या के जो चलरॉय स्वामी है वो भी है ना ख़त लिखे थे। मंड्या में एक अच्छे जहन का है ना हमारा MLA रवि गानिगा, उन्होंने भी है ना फौरन तौर से है ना चलरॉय स्वामी और हमें इतला दी कि है ना हमारे इलाके का जो शख्स जिसकी है ना मौत ऐसे हादसे में हुई थी, इनको भी देना है। तो बहरहाल 5 मुसलमानों को और एक गैर कौम गणेश राव
उसको भी है ना जो छूट गया था उसको भी है ना 25 लाख दिया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह से दुआ है कि ऐसे मौत से हमें है ना मौत से पनाह भी मांगना है, और साथ ही साथ भाईचारगी का माहौल, अमन का माहौल कायम रखने में और इसे है ना अपने जिंदगी में अमल करने के लिए भी अल्लाह हमें तौफीक दे। फसादात और ऐसे बुरी मौत से अल्लाह हमारी हिफाजत करे। आमीन। इसी तरह वजीर आला के बयान में जो है एक बात यहाँ पर यह आई, कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस हुकूमत जो है वो सबके लिए बराबर है। जिस तरह आपने बताया बीजेपी हुकूमत जो है तासुबाना जो हरकत कर रही थी, इस तरीके से सर आगे चलते हैं कि जिस तरह एक और बात सामने आई, आपकी सरकार बनने से पहले जो 5 गारंटी जो स्कीमें थी उसको लेकर जो है बहुत सारी बातें हो रही थी। जब बिजली का बात आई तो आपने बाकायदा खत लिखा था, क्योंकि इस महीने में सारी जगहों पर बिल में इजाफा हो गए। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि ये कब तक ऐसा होगा सर? देखिए, इसके बारे में मैं तफसीली बयान दिया हूं और है ना हुकूमत को भी है ना आगाह किया हूं कि बीजेपी की हुकूमत की साजिश रही कि है ना KERC के जरिए बिजली की जो यूनिट कॉस्ट है उसको बढ़ाने का काम उन्होंने किया, लेकिन ये जारी जब किया गया जबकि इलेक्शन का दौर था, इसको है ना रोका गया था। इलेक्शन में जैसे ही इनके खिलाफ नतीजे आए इसे जारी किए। जारी करने के बावजूद इसको है ना लागू किया गया है अप्रैल 1 तारीख से। अप्रैल 1 तारीख से अप्रैल 30 तारीख का 1 माह हुआ। मई 1 तारीख से मई के 31 तारीख तक 2 माह हुए। 2 माह की मिलकर है ना अब जो बिल आपको आ रही है, इसमें आप जितना बिजली इस्तेमाल किए हैं उसकी बिल तो गुज़िश्ता महीना आ गई थी, लेकिन जो टैक्सेस इजाफा किए थे उसको है ना आज के बिल में है ना डालकर आपके सामने पेश। हुकूमत को मैंने कहा है कि बीजेपी की साजिश थी, कांग्रेस के वर्चस्व को है ना धक्का पहुंचे, ऐसा कोई काम हम नहीं कर सकते। ये KERC का जो फैसला है इसे फिर एक बार आप इसके ऊपर गौर फिक्र करें, तो हो सकता है कि इस असेंबली में मैं इसको वो उठाऊंगा। इससे ना सिर्फ घरों का है ना मसला है, फैक्ट्रीज को है ना इससे है ना बहुत बड़ा धक्का पहुंचने वाला है। हो सकता है कि कई फैक्ट्री बंद भी हो सके, तो रोजगार में है ना इजाफा करने की जगह हमारे पास है ना अगर है ना रोजगार कट गए तो लोगों के है ना जीने की जो उम्मीद है और उनकी जो ताकत है वो पस्त हो जाएगी। सर उसी 5 गारंटी स्कीम में जो है अन्ना भाग्य जिस स्कीम का जिक्र किया गया, उसके लिए बड़ी मुशक्क़तें कर रही मौजूदा सरकार जो है, उसके इरादे से आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये ऐसा है कि रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत के दास्तान से है ना हमें है ना चावल उठाने की इजाज़त है। मरकजी हुकूमत के ऑफिसर हमें ये इन राइटिंग दिए हैं कि हमारे पास चावल है, आप जितना चाहें हमारे से ले सकते हैं। लेकिन मरकज में बीजेपी हुकूमत होने की वजह से बीजेपी के जो वजीर हैं उन्होंने बयान दिया कि हमारे पास चावल नहीं है, हम दे नहीं सकते। और क्योंकि रियासत अपने चंद मंसूबे होते हैं और मरकजी हुकूमत हुकूमत पूरे मुल्क के ऊपर करती है, तो उन्होंने यहाँ तक भी है ना साजिश की कि रियासतें ऑक्शन में भी हिस्सा लेने से दूर रहे, ये पाबंदी भी लगा दी है। बहरहाल हमारे वजीर आला और हमारी हुकूमत रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत छत्तीसगढ़ के वजीर आला से है ना राबिता किए हैं, वो 1.5 लाख टन देने का है ना वायदा किए हैं। तेलंगाना की हुकूमत से भी हमारी बात हुई थी, जिन्होंने 3.5 लाख टन चावल हमें देने की बात की है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास चावल जो की कमी है, चावल ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि एक बार प्रोग्राम शुरू होने के बाद हर माह जिसको है ना अनाज की ज़रूरत है उनको है ना कभी भी है ना देने की ख्वाहिश बताकर उनको गुमराह ना करें। इसी लिहाज से पंजाब की हुकूमत से भी हमारी बात हुई थी। पंजाब हुकूमत ने पहले कहा कि हमारे पास चावल नहीं है, लेकिन कल जब हमारी मीटिंग चल रही थी वहाँ पे है ना ये मैसेज आया
कि पंजाब की हुकूमत हमारे इस प्रोग्राम के लिए चावल देने के लिए तैयार है, लेकिन उसका है ना जो मुआवजा जो है, मरकजी हुकूमत को हम 34 रुपये से चावल खरीदते हैं और 2 रुपये 40 पैसे उसके है ना ट्रांसपोर्टेशन के देते हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत क्या रेट से हमें चावल देगी इसका है ना चीफ सेक्रेटरी मीटिंग करेंगे। बहरहाल ये स्कीम को है ना हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। ओके, अभी यही इंतजार कर रही है कि सारी अवाम, जिस तरह कांग्रेस को पूरी भरपूर बहुमत के साथ जिताने के बाद जो है जो वादे आपने किए थे वो कब तक जाकर जो है पूरे होने का अंदेशा है, ये 5 के 5 भी? देश शक्ति प्रोग्राम के एतबार से जो है ना रियासत के हर जगह अगर है ना कोई है ना खवातीन या है ना मस्तूरात ट्रैवल करना चाहती हैं तो उनके लिए मुफ्त किया गया है और उसको जारी भी कर दिया है। अन्ना भाग्य का स्कीम जुलाई 1 तारीख से ये है ना जारी होने का इम्कानात है। जो 200 यूनिट करंट का जो मामला है वो जुलाई 15 तारीख से है ना इंशाल्लाह उसको भी है ना लागू कर दिया जाएगा। युवा शक्ति का जो प्रोग्राम है ये भी है ना एप्लीकेशंस बुलाने का काम शुरू हुआ है। गुज़िश्ता 6 महीने में जो डिग्री पास किए हैं या पॉलिटेक्निक पास किए हैं और जिसे अभी तक नौकरी नहीं मिली है, आने वाले 2 साल तक उनको है ना ये गारंटी के तहत स्टाइफन देने का जो वादा किया है वो ये भी जुलाई 15 तारीख से शुरू होगा। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अनकरीब यानी बहुत जल्द इस 5 जो भी स्कीम है उसको जो है जारी किया जाएगा। सर, आखिरी सवाल है, अभी आने वाली 8 दिन में जो है ईद उल अज़हा हमारे दरमियान आ रही है, उसके ताल्लुक से जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको जो है हुकूमत के जो भी क़वानीन हैं उस पर जो है किस तरह अमल करें और किस जानवर को ज़बाह को लेकर जो है आप क्या कहना चाहें? देखिए, ये हमारे सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के है ना जो वाक़या हमारे सामने है, कुरान में भी दुम्बे की बात की गई है, तो इसमें मैं बहस करना नहीं चाहता। जो जायज़ जानवर है इसको ज़ुबा करना हमारे पर फ़र्ज़ है और हुकूमत के चंद हमारे सामने क़ानूनी एतबार से भी जो चंद चीज़ें हैं इसका ख़ास ख्याल भी रखें। मुझे ऐसा ना हो कि है ना हमारे चाहने की या फिर हम चाहकर जिस हुकूमत को लाए हम जो करें वो सब सही है। हमारे मजहबी एतबार से जो चीज़ हमारे लिए फ़र्ज़ है उसको है ना हम करें। ना सिर्फ कुर्बानी देना हमारे पर फ़र्ज़ है, पाकी साफ़ी का भी एहतमाम करना ये हमारे पर फ़र्ज़ है। कई इदारे आज बयानबाजी की है, मैं ये नहीं कहता कि है ना ये जो भी चल रहा है हर जगह है ना अपने कानूनी एतबार से चल रहा है। जहाँ कहीं जो चल रहा है, जो बंद माहौल में कुछ करना चाह रहे हैं तो कर लिए हैं, इसके बारे में ना हमें बात करना है, किसी और को बात नहीं करना है। बकरे का ज़ुबा करना ये हर जगह आम है, इसे आम तौर से जो चल रहा है इसको हम सही तरीके से करेंगे। दूसरा जो भी हमारे सामने है सवाल, ये सवाल हमारे लिए नहीं है, ये जहाँ जिस चीज़ की है ना पाबंदी लगी है इसे जिद में आकर करना, ये आप खुद समझ लीजिए कि आपकी कुर्बानी कबूल हो रही है या नहीं। जिद कर कर किसी आप भी तकलीफ में जाएं और दूसरों को भी तकलीफ में जाएं, ये मुझे पसंद नहीं है। हाँ, अलबत्ता थोड़े जगह ऐसे हैं कि है ना कोई चारा नहीं है, यही चल रहा है और वो बंद माहौल में चल रहा है। या अल्लाह से दुआ है कि उनको महफूज रखें और है ना उनकी कुर्बानी को कबूल करें। जी सर, आखिरी सवाल है, जिस तरह पिछले दिनों जब टीपू जयंती का वक्त था उस वक्त आप अपने बयान में जो है जैसे ही हमारी सरकार आएगी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो है मुजस्सिमा बनाने की आपने बात की बड़ी लंबी, तो उसके ताल्लुक से अभी लोग जो है बहुत सारे कमेंट्स में हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि आपकी जो बात थी उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं मजबूरन यहाँ पे अल्लाह की कसम खाकर मैं बात कहता हूं, अगर इस्लाम में पुतला बनाना जायज होता, मैं सबसे माफी तलब करते हुए मैं आज ये ऐलान करता हूं कि चाहे वो श्रीरंगपट्टनम में हो या फिर शहर मैसूर में हो,
हजरत टिपुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 100 फीट का है ना पुतला बनाने की हम कोशिश करेंगे। ये मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमारी हुकूमत से मैं बनाऊंगा। मुसलमान अपने बलबूते पर जो भी करना है करने के लिए आगे आएगा। और जिस तरीके की बयानबाजी हजरत टिपुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में चलती थी, उससे बाकायदा उनकी दुखती रग पे हाथ रखना था, वो मैंने किया है। और उसी दौरान में ये भी कहा कि शहीद को चाहने वाले जितने हैं, इन तमाम को साथ लेकर उलमा उनसे मशवरा कर कर मैं मेरे फैसले को सुनाऊंगा। इंतखाब का दौर था, इंतखाब अब ख़त्म हुए हैं। ये बात और है कि अल्लाह ने मुझे भी मौका दिया है और हमारी ही हुकूमत आई है। फैसला लेना है उलमा से, शरीयत के दायरे में जो फैसला लेना है वो लेंगे। जी सर, आखिरी सवाल है, शहर मैसूर में वाक़िए अलबदर सर्कल जो सारे दुनिया में जो है चर्चे में है माशाल्लाह, तो क्या खुसूसन इसकी अभी भी इफ्तिताही तकरीब नहीं हुई? इफ्तिताह के लिए जो है माना जा रहा है कि वज़ीर आला सिद्धरामैया साहब जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। इस पर आपका क्या कहना है कि किस तरह इफ्तिताही तकरीब प्रोग्राम होगा सर? देखिए, मैसूर सिटी कॉरपोरेशन से एक प्रोग्राम लिया गया है जिसमें जितने मेरे हलके के कॉरपोरेटर्स हैं, इनके वार्ड ग्रांट्स जो CRF फंड्स जितने भी आए थे, इन तमाम को एक जगह इकट्ठा कर कर 15 फाइनेंस का एक बड़ा हिस्सा इसमें लगाया है। और जद्दोजहद साबिक मेयर अयूब खान की भी रही है, तो एक बेहतरीन सर्कल बना है। और उसी वक्त मैंने ये भी कहा था कि जो चीज़ ज़रूरत है इसके ऊपर काम करना हमारे पर फ़र्ज है। ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ख्वाहिश के ज़रिए एक सर्कल का तरक्की का काम हुआ है। वज़ीर आला अभी डेट नहीं दिए हैं, जब डेट देंगे उसे है ना किस पैमाने पर करना है, कैसी रहेगी तहरीक, ये बाकायदा बहस करने के बाद हमारा प्रोग्राम बनेगा। ओके सर, एक और सवाल भी है अवाम की जानिब से। जिस तरह फारूखिया गर्ल्स हाई स्कूल दाऊद खान रोड, जहां जो है पूरी तरह से सफाई का काम चल रहा है, वहां पर जाकर जो है सुनने में आया कि आपकी जानिब से आला तालीम यानी डिग्री कॉलेज जो है वहां पर ख़वातीन के लिए, अक्सर गर्ल्स के लिए जो है खोलने का इरादा है। वो जो है कब तक उसका इफ्तिताह होगा, उस जो है वहां पर कब तक भर्ती होगी? देखिए, डिग्री कॉलेजेस जुलाई 15 के बाद है ना खुलने वाले हैं। हमारी ये कोशिश लगातार इससे पहले भी रही थी और उसको आगे बढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से है ना एफिलिएशन के लिए भी है ना हमारी तहरीक शुरू हुई है। हुकूमत से वज़ीर आला तालीम डॉक्टर सुधाकर से भी मेरी बात हुई, तो इस तरीके से हमारे रुसूख से ना जहाँ जहाँ जो चल सकता है हमने किया है। इफरादी एतबार से मेरे जो चाहने वाले हैं खलील रहमान उर्फ अफू, वहाँ पाकि सफाई का काम के साथ साथ पेंटिंग का काम भी अभी शुरू हुआ है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी, प्राइमरी एजुकेशन के DDPI, BO और CRP जितने भी थे तमाम हमारे साथ वहाँ आए थे। कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे, तो इन तमाम ने देखकर वहाँ पे है ना जितने कमरे हैं उसकी पाकी सफाई और उसकी तैयारी का काम हम शुरू किए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से हमें जैसे ही परमिशन मिलेगा, हुकूमत हमें है ना एडमिशन्स का प्रोसेस शुरू करने का हुक्म देगी। हमारे यहाँ बहुत सारे लड़कियाँ एडमिशन की तलब करते हुए वहाँ पहुँच रही हैं। उसे पहले साल में किस तरीका का कोर्स शुरू करना है, चाहे वो तुम्हें BA BSc या फिर है ना BCom, किस तरीके के कोर्सेस जिसकी तमन्ना बच्चों में है उसे इस साल शुरू करेंगे। आने वाले साल में इसे है ना पूरे तौर से फुल फ्लेश तरीके से शुरू करने की कोशिश की जाएगी। हमारी ये कोशिश भी है कि महारानी में फिल वक्त एडमिशन दिए और वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद
उन बच्चों को यहाँ पे ट्रांसफर कर कर कॉलेज शुरू करने का ये सिलसिला भी मैंने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कहा है, जिससे एडमिशन की आखिरी तारीख होने के बावजूद हमारे बच्चों इस बात से गुमराह ना हो कि उनके आला तालीम ना मिले। तो महारानीज में एडमिशन्स लेकर उनको है ना यहाँ पे शिफ्ट करने का काम हम करेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब की हर बातों को लेकर, जिन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब जो है बाकायदा दिए हैं, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।